और बिहार में नई भर्तियों को लेकर नए अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल एक पुरानी वैकेंसी का अपडेट जान लीजिए कि 2380 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों बिहार में सीएसबीसी की तरफ से फायरमैन के सिपाही भर्ती को लेकर। जी हाँ, आज इनका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है फाइनल कट ऑफ के साथ। तो जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है उनको तो बहुत बहुत लख लख बधाइयां, लेकिन जिन छात्रों का सिलेक्शन कुछ मार्क्स से कुछ कट ऑफ से रह गया हो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए अभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, उत्साहित रहिए, क्योंकि बिहार स्टेट ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूपी के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अपडेट की जा रही है। जी हाँ, आपको चूंकि मैंने जो कंपैरिजन किया यहाँ पर दोनों स्टेट की वैकेंसीज को लेकर, तो यूपी थोड़ा सा आगे है और स्टेट बड़ा भी है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वैकेंसी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बिहार में भी तो नई वैकेंसीज का लगातार अपडेट आ रहा है। अब यहाँ पे दरोगा की भी बहाली आने वाली है, सिपाही भर्ती जो कि करीब 10,000 के आसपास की वैकेंसी है वो भी अपडेट की जाने वाली है। ग्रुप डी की वैकेंसी है दोस्तों जो कि बिहार एसएससी की तरफ से अपडेट होने वाली है, उन सब का अपडेट आएगा। और ये फिलहाल आपको जो अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ नई भर्ती का, ये एक न्यूज़ मीडिया की तरफ से इसका अपडेट दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा और देखिएगा, चालक सिपाही यानी कि जो ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है उसको लेकर यहाँ पे पदों की बारे में, नियुक्ति के बारे में अपडेट किया जा रहा है। गृह विभाग ने पुलिस कर्मियों की, खासकर चालकों यानी कि जो कांस्टेबल ड्राइवर हैं, रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। विभाग ने कहा है कि इमरजेंसी रिस्पांस जो सपोर्ट सिस्टम है जो कि 112 पे ये काम करता है, डायल 112 पे, यह इसके दूसरे चरण में उपयोग होने वाले वाहनों को और उसके चालकों की नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाए। बेल्ट्रॉन देखिए एक जो है हमारे राज्य की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो कि उन सभी सरकारी विभागों में स्टूडेंट्स या फिर कहें तो एम्प्लॉय रिक्रूट करके देती है, या ये एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों। बेल्ट्रॉन पहले वो सेलेक्ट करती है स्टूडेंट्स को और फिर आपको जिन विभागों में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे छात्रों को भेजती है। तो यानी कि आउटसोर्सिंग की बात हो रही है यहाँ पे एक बार फिर से। तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए 112 डायल में दूसरे चरण में उपयोग होने वाले वाहनों के चालकों के लिए नियोजन का बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग होगा। ठीक है, तो यानी कि थर्ड पार्टी आप आएंगे यहाँ पे, यानी कि आपकी सैलरी भी बेल्ट्रॉन देगी। ठीक है, ये सरकारी नौकरी नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये जो होगा दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट, जी हाँ 112 के लिए होगा, लेकिन ये सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी होगी और ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपको रिक्रूट किया जा रहा है। तो वहीं पर सामान्य चालक, अब यहाँ से देखिएगा, सामान्य चालक, चालक सिपाही का या फिर वायरलेस चालक के पदों पर नियुक्ति को लेकर रोस्टर की कार्रवाई करते हुए मुख्यालय से यह प्रस्ताव मांगा गया है। अब यहाँ पे भी ये तो आउटसोर्सिंग करेगी ही बेल्ट्रॉन, साथ ही साथ उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सीएसबीसी की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, सामान्य चालक को लेकर या चालक सिपाही या फिर वायरलेस चालक के पदों के लिए नियुक्ति को लेकर यहाँ पे रोस्टर की कार्रवाई करते हुए मुख्यालय से प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। तो अब ये सरकारी नौकरी की बात हो रही है यहाँ पे सीएसबीसी की तरफ से, जो कि ये वैकेंसीज आ सकती हैं दोस्तों। विभाग ने सीआईडी से प्रस्ताव मांगकर भी यहाँ पे पूछताछ किया है। सीआईडी एक विभाग है दोस्तों जहाँ पे प्रस्ताव मांग करके पूछा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सामान्य चालक के पद पर नियुक्ति होगी या फिर चालक सिपाही के पद पर होगी। तो ये एक अपडेट भी आएगा जब इसका प्रस्ताव पे मंजूरी मिलेगा तो। और इधर गृह विभाग ने भी कह दिया है, यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज का अपडेट देते हैं, इन्होंने कह दिया है कि पुलिस मुख्यालय से पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों पर चल रही लंबित कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है। यानी कि जो भी अपडेट हो बताया जाए कि यहाँ पे कितनी सीट खाली हैं, किनके ऊपर जो कुछ मामले लंबित हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसका रिपोर्ट भी मांगा है। इससे विरोध में लंबित विभागीय कार्रवाई के मामले में तेजी आने की उम्मीद भी बताई है। दोस्तों यहाँ पे पिछले दिनों में बैठक हुई है जिसमें कि गृह विभाग ने अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने ऐसे पुलिसकर्मियों की विवरण उपलब्ध कराने को कहा है जिनके विरुद्ध 5 वर्षों से अधिक या 5 वर्षों से विभागीय कार्रवाई अभी भी लंबित है। तो ये अपडेट भी चल रहा है, जो भी लंबित है उनको बाहर किया जाए और वो उनकी जगह पे जो सीट रिक्रूटमेंट खाली होगी उसका अपडेट दिया जाए ताकि नई वैकेंसीज का अपडेट दिया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं ताज़ा खबर है दोस्तों 9 दिसंबर का, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इनका रिक्रूटमेंट होगा तो इसके लिए आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा
यहाँ पे जो भी छात्र चालक के लिए भर्ती करेंगे, है ना, गृह विभाग की तरफ से जो भर्ती होगी, 12वीं पास होना जरूरी है पहली चीज आपका, यानी कि 12th पास होंगे आप तो आवेदन कर सकेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपसे लिया जाता है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं सिपाही भर्ती को लेकर। यहाँ पे देखिए उनकी जो सैलरी अपडेट होगी ना, वो लेवल 3 के तहत ही होगी, और ये 21, जी हाँ, 21,700 की होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि 21,700 से लेकर इनकी सैलरी स्टार्ट होगी, यानी कि लेवल 3 के तहत इनकी सैलरी मिलेगी, यानी कि जो भी सिपाही को मिलता है सैलरी, वही इनको भी सैलरी मिलेगी। ये ड्राइवर की वैकेंसीज का अपडेट है दोस्तों, जो कि पुरानी वैकेंसीज का अपडेट है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आप चलते हैं दोस्तों पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस क्राइटेरिया को, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि चालक सिपाही के पद हेतु आवेदन हेतु जो पात्रता है आपकी वो क्या होनी चाहिए। +2 आपका पास होना चाहिए पहली चीज तो, या फिर उसके समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास मोटर वाहन चालन की अनुगप्ति यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये LMB हो सकता है या HMB हो सकता है। ये क्या है, LMB यानी कि लोअर मोटर व्हीकल, और यहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल, ये इसका एक लाइसेंस बनता है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके पास जो है सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। और मोटर चालन वाहन का अनुगप्ति यानी कि आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, जिस दिन आपकी वैकेंसी निकलेगी उस दिन से पहले तक का, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों की जो एज क्राइटेरिया को लेकर बात की गई है, यहाँ पे न्यूनतम एज 20 साल होता है, जबकि सिपाही का देखिएगा यहाँ पे दोस्तों तो अपडेट किया जाए 21 साल। यहाँ पे 20 से लेकर 25 साल तक के जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों कि 20 साल से लेकर 27 साल तक के छात्र OBC EBC से आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फिर तीसरा देखिएगा अति पिछड़ा वर्ग से जो है वो 28 साल तक के छात्र जो है महिला वर्ग के अगर हैं तो वो भर सकते हैं 20 से लेकर 28 साल तक। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 20 से लेकर 30 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया को लेकर हो गया अपडेट। अब जो दोस्तों यहाँ पे PST है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जो होता है वो किन मापदंडों पे होता है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए कम से कम, ये न्यूनतम है, ठीक है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि जो कि जनरल कैटेगरी का छात्र और OBC का कैटेगरी का पुरुष उम्मीदवार के लिए से ये है रिक्रूटमेंट है, अपडेट है, मतलब कि यहाँ पे जो हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो दोस्तों 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट होगा तो वो आवेदन कर सकेंगे। वहीं SC ST कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनको 160 सेंटीमीटर तक का हाइट होना चाहिए उनका भी। तो ये हो गया हाइट को लेकर। और जो गोरखा जवान होते हैं, है ना, जो कि अगर आप सिर्फ BMP पुलिस में काम भी कर रहे हो तो आपके लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट। लेकिन जितनी महिलाएं हैं किसी भी वर्ग की आती हो उनका हाइट 155 सेंटीमीटर रखा गया है। तो ये हाइट का हो गया। PST आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और सीना मेजरमेंट में सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, जहाँ पे बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर जो है आपका होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 81 और 86 यही होना चाहिए मेजरमेंट। अगर आप अनुसूची जाति यानी SC ST से आते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है, 79 सेंटीमीटर जो है आपका होना चाहिए दोस्तों बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय गोरखा मूल से हैं उनका भी यही सेम क्राइटेरिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे महिलाओं के लिए ये हड़ताल जो है लागू नहीं होता है ना, लेकिन महिलाओं को जो है वजन का यहाँ मेजरमेंट किया जाता है, कम से कम 48 किलो का वजन यहाँ भी आपका होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तो बिहार पुलिस का भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपको एक लिखित परीक्षा देना होता है, 100 नंबर का ये परीक्षा होता है। प्रत्येक अंक के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है, मतलब 1 मार्क्स देता है हर क्वेश्चन के लिए। 2 घंटे का ये पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होता है आपका, जो कि आप यहाँ पे देंगे। लेकिन इसके जो है फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे अगर दूसरे चरण की बात करें तो PET यानी कि हमारा जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, उसमें होता है आपका दौड़, ऊंची कूद, ठीक है, और लंबी कूद, ये और एक गोला फेंक। 4 है दोस्तों क्राइटेरिया यहाँ पे, इसको आप पार करेंगे तो। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे सिपाही भर्ती से थोड़ा सा अलग होता है ये। इसमें आपको टाइम मिलता है 7 मिनट का, यह 1 मील दौड़ने के लिए। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर होता है, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए यही चीज जो है 7 मिनट के लिए 1 ही किलोमीटर उनको दौड़ना है, 7 मिनट में दौड़ना है उनको। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये पुरुष और महिलाओं के लिए दौड़ है। यहीं पे सबसे ज्यादा जो छात्र हैं बाहर होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं, जैसे कि आज आप लोगों ने बिहार फायरमैन का रिजल्ट देखा होगा। ऊंची कूद को लेकर 3 फीट और 6 इंच का जो है पुरुषों के लिए हाइट है, मतलब फांगने का, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच का है। लंबी कूद के लिए बात करें तो न्यूनतम 10 फीट है,
पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 7 फीट है ना, लॉन्ग जंप के लिए। और गोला फेंक के लिए 16 पाउंड फेंकना है पुरुषों को 14 फीट तक, और महिलाओं को 12 पाउंड फेंकना है गोला 8 फीट तक। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, मतलब ये पीएसटी अगर आप क्लियर है तो आप पीईटी के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, जो कि हमने आपको बता दिया यहाँ पे। अब दोस्तों आज का जो नया अपडेट है दोस्तों ये है कि आपका फाइनली रिजल्ट दे दिया गया है फायरमैन का। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता दिया है एजुकेशन कैटेसिक्स पे, तो आप लोग वहाँ से भी जाके सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। 2380 पदों की बहाली की प्रक्रिया थी दोस्तों, जिसमें कि टोटल अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए थे आपके 9412 हुए थे, जो कि शारीरिक दक्षता में गए थे। ठीक है, यहाँ पे लाखों अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए थे, पीटी दिए थे, इसका एग्जाम प्रीलिम्स जो दिए थे, उसके बाद सिलेक्टेड छात्र जो पीईटी में गए थे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि जो वैकेंसी है 2380 उसका जो है हम लोग यहाँ पे लगभग 10 गुना रिजल्ट लेंगे, है ना। तो ये 10 गुना कह रहा हूँ, 5 गुना रिजल्ट लेंगे यहाँ पे लगभग। तो ये 9412 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से उपस्थित हुए थे 2400 यहाँ पे, और अनुपस्थित रहे थे सॉरी। तो यहाँ पे कदाचार से बाहर हुए हैं 12, 2787 दौड़ में असफल हो गए। देखिए सबसे ज्यादा असफलता यहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है कम्पीट नहीं कर पाते थे यहाँ पे, और अन्य जो है शारीरिक दक्षता में 683 लोग यहाँ पे असफल हुए थे। तो फिलहाल यहाँ पे टोटल जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जो कि होमगार्ड से आते हैं, है ना, होमगार्ड से आते हैं, वो हुए थे 116, क्योंकि यहाँ पे 50% सीट रिजर्व रहता है इनके लिए। अगर 2380 सीट है तो इसका आधा सीट जो है ना होमगार्ड के सिपाही जो है उनके लिए रिजर्व है, लेकिन जो छात्र यहाँ पे क्लियर कर पाता है वही सिलेक्ट हुआ है, जो कि 116 लोग हैं। और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ से ये है कि टोटल योग्य अभ्यर्थी जो है 2264 हुए हैं, जो कि सिलेक्टेड है, जिनको ये नौकरी मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं कुल यहाँ पे 1195 जो कि गैर, यानी कि जो सभी छात्रों के लिए, मतलब जो जनरल जो सब कैटेगरी में जितने भी आते हैं उनको मिला के 1195 सीट थी, और जो कि यहाँ पे 1069 होमगार्ड के लिए थी। लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए मिला के तो 116 लोग ही यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, बाकी सीट रिक्त थी। तो ये रिक्त सीट जो है ना जनरल जो भी छात्र हैं उनके लिए चली गई। तो यहाँ पे टोटल 2264 लोगों का चयन हो गया है। आप लोग इस कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषों के कितने कितने छात्र सेलेक्ट हुए। तो 2264 छात्र जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुए फाइनली। आप लोग यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें कि 880 महिलाएं हैं और 1500 पुरुष यहाँ पे छात्र सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग ये रिजल्ट अपना चेक कर लीजिएगा। यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल जांच होगा, जो कि आपको डेट अपडेट किया गया है। ये कट ऑफ भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, तो इस वीडियो को भी जाके एक झलक देख लीजिएगा। यहाँ पे ये फाइनल कट ऑफ है आपका, जो कि दिया गया है। तो थोड़ा तैयारी और अच्छे से कीजिए आप लोग यहाँ पे बिहार सिपाही को लेकर, ताकि जो है आपका चयन हो सके। अभी ड्राइवर का वैकेंसी आ रहा है, उसमें हो सके इसी चीज़ को टारगेट रखिए। यही इतना ही तैयारी करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसका, अगर वैकेंसी आता है, ऑफिशियल अपडेट दिया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी करना है, किस किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। और पूछा जा रहेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी कब आ रही है, ये सब जितनी भी वैकेंसी के बारे में हमने बताया है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, जनवरी 2023, जी हाँ, अब नई वैकेंसीज का अपडेट जरूर आएगा, क्योंकि सामने इलेक्शंस भी हैं। 2024 का भी इलेक्शन है और 2025 का बिहार का इलेक्शन भी है। तो वैकेंसीज की तो भरमार हो जाएगी, बस आप तैयार रहिए। हो सकता है कि नई वैकेंसीज, नया साल आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। गुड लक है, जय हिंद है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।